Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject computer programming and data structures and of BTech third year agriculture. And in last class we study about the topic decision making. Today we will discuss about the remaining topics of decision making. तो हम अब डिसीजन मेकिंग में डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स बच गए थे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था डिसीजन मेकिंग में कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, क्या होता है डिसीजन मेकिंग। यदि हम देखें तो रियल लाइफ में जब हमको कोई डिसीजन लेना रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक डिसीजन है कि आपको कॉलेज जाना है, आपको ग्रेजुएशन करना है, बट ये डिसीजन आपका किस डिसीजन के ऊपर बेसिस रहेगा कि आप कौन से कॉलेज जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों मैंने एक के ऊपर जब दूसरा डिसीजन बेस रहता है तब हम डिसीजन मेकिंग का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डिसीजन मेकिंग का यूज़ होता है। जब भी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशन है, तो यदि हमारा पहला कंडीशन ट्रू है तो वो एक्स प्रिंट करे, नहीं तो वो वाई प्रिंट करे। ऐसे टाइप के हम यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करते हैं। हमने कुछ टाइप के डिसीजन मेकिंग देखे थे, इफ एल्स वगैरह हमने देखा था, इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ, ये सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे स्विच केस के बारे में और जो हमारे गो टू स्टेटमेंट्स थे उनके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि मान लीजिए स्विच केस स्टेटमेंट आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट दैट कंपेयर अ वेरिएबल टू सेवरल इंटीजर वैल्यूज। माने कि स्विच केस यदि हम लॉन्ग इफ स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या सेवरल इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टी way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different parts of code based on its value of the expression. ठीक है, स्विच केस में हमारे पास मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट रहते हैं जो कि एक इजी वे प्रोवाइड करते हैं डिस्पैच और एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी हमारे कोड्स रहते हैं, एक्सप्रेशन रहते हैं, उन सबको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। स्विच इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। स्विच क्या करता है हमारा, ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम वैल्यू चेंज कर पाए या फिर हमारे जो एग्जीक्यूशन है उसे हम कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारा स्विच केस कैसे वर्क करता है, तो हमारा जो स्विच केस वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ। दो ही हमारे पास कंडीशंस रहती है, या तो ऑन या तो ऑफ। तो हमारे जो स्विच केस है वैसे ही वर्क करते हैं, माने 1 और 0। तो यदि हमारे पास कुछ ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस है, उनमें से हमें कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो भी हम ही डिसाइड करें। ठीक है, जैसे कि इसका आप ये देखिए सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे स्विच है एन। ठीक है, स्विच आपका है एन। ओके, देन है हमारा केस 1 एग्जीक्यूट इफ एन इक्वल टू 1, ब्रेक हो जाता है। देन केस 2 एग्जीक्यूट इफ एन इक्वल टू 2, ब्रेक। ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन डज नॉट मैच एनी केसेस। देखिए डिफॉल्ट आ जाता है यहाँ पे आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच में हमने एन दिया है, एन में यदि हमने 1 दिया तो यहाँ पे जो आपका कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एन में यदि हमने 2 दिया तो जो 2 यहाँ पे जो केस रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यदि 1 और 2 दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होते देन वो आता है डिफॉल्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे 1 दिया, तो यदि यहाँ पे 1 दिया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, देन वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। देन यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 दिया तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। देन यदि आप बात करते हैं डिफॉल्ट की, माने हमने यदि 1 और 2 दोनों ही नहीं दिया, हमने नेक्स्ट कुछ और दे दिया 3, 4 समथिंग, तो वो यहाँ पे क्या होगा कि डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट में क्या होगा कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन डज नॉट मैच एनी केसेस। यदि मान लीजिए एन हमारा मैच नहीं कर रहा है कोई भी केसेस से, तो फिर वो किस में जाएगा, हमारे एन में जाएगा और डिफॉल्ट में जाएगा, और डिफॉल्ट में जो भी कोड होगा वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्विच केस स्टेटमेंट के। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, द एक्सप्रेशन प्रोवाइड इन द स्विच शुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट वैल्यू, अदरवाइज इट वुड नॉट बी वैलिड। ठीक है, तो जो स्विच केस में जो एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स होते हैं, वो जो रिजल्ट है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू में शो होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो भी वैल्यू रहता है वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, वैलिड एक्सप्रेशंस की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपके पास वैलिड एक्सप्रेशंस है। स्विच है यदि आपका 1 + 2 + 23, स्विच 1 × 2 + 3 मॉड्यूल 4। ठीक है, वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस आर अलाउड प्रोवाइडेड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यदि हमको कांस्टेंट एक्सप्रेशन देना है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और यदि हमें वेरिएबल एक्सप्रेशन देना है तो हम इस केस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड। माने यदि हम यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे मल्टीपल केसेस लिख रहे हैं तो हम डुप्लीकेट केस माने एक ही एग्जीक्यूट को हम 2 केस में नहीं डाल सकते। हर केस हम यहाँ पे इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट स्टेटमेंट यदि हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो वो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमें डिफॉल्ट केस डालना ही है। Even if the switch case statement does not have a default statement, it would be run without any problem। यदि हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं रहता तो भी हमारा जो कोड है वो बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो जाता है। The break statement is used inside the switch to terminate a स्टेटमेंट सीक्वेंस। जो ब्रेक हम डालते हैं स्टेटमेंट के बीच में केस के बाद, हर एक इंडिविजुअल केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम वहां डालते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं कि हमारा यदि केस वहां पे मैच हो जाता है तो वो टर्मिनेट कर दे, वो प्रोग्राम को एंड कर दे। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रिच, द स्विच टर्मिनेट्स एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग द स्विच केस। यदि हमारा जैसे जब तक कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट जब आता है तो हमारा स्विच जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका केस 1 आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो उसके बाद वो ब्रेक में जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो स्विच केस होगा वो टर्मिनेट्स हो जाएगा और वो फॉलोइंग लास्ट स्टेटमेंट जो रहेगा वो वहां पे जंप कर लेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। ठीक है, इफ ओमिटेड एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट केस, द फॉलोइंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू द सब्स्टिट्यूएंट केस अंटिल अ ब्रेक इज लेस्ड। यदि आपको ब्रेक नहीं डालते आप तो वो तब तक के फ्लो ऑफ कंट्रोल वर्क करेगा जब तक कि उसे ब्रेक नहीं मिल जाता। नेस्टिंग ऑफ स्विच केस statement are allowed, which means you can have switch statement inside another switch। यहाँ पे भी हम nesting of switch कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक केस के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ डाल रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच डाल सकते हैं। However, nested statements should be avoided as it makes a program more complex and less readable। ठीक है, जैसे कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट हम अवॉइड करते हैं, तो वो क्यों अवॉइड करते हैं हम नेस्टेड स्विच? क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्योंकि जो हम पहले ही स्विच में केस डालते हैं, तो यदि हम वहां पे नेस्टिंग ऑफ स्विच कर देते हैं तो वो हमारा जो प्रोग्राम है उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसीलिए हम जो है नेस्टेड ऑफ स्विच स्टेटमेंट जो है हम वो अवॉइड करते हैं। देन आप यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट है स्विच केस स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपने एक स्विच दिया है, देन यहाँ पे केस 1 है, ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा, फॉल्स होता है तो वो केस ट्रू में जाएगा। वैसे ही यदि मान लीजिए केस 1 फॉल्स हो जाता है, केस 2 ट्रू हो जाता है, तो वो यहाँ से ब्रेक कर देगा। माने किस भी केस में हम n नंबर तक के केस चला सकते हैं और जो भी ट्रू होगा वहां से क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। और डिफॉल्ट यदि सारी चीजें फॉल्स हो जाती है तो वो डिफॉल्ट में जाता है और जो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट रहता है उसे रन करता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जो भी केस हमारा जब रन हो गया तो लास्ट में जो हमारा
स्टेटमेंट रहता है, स्विच के पूरे केसेस के बाद वो स्टेटमेंट वहां पे रन होता है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे है x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 है हमारा। तो यदि हमने यहाँ पे डाल दिया स्विच में हमने मान लीजिए डाला 1, तो हमारा केस 1 में जाएगा चॉइसेस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इंट x यहाँ पे 2 लिया हुआ है। ये क्या है, सिस्टम में जब हम प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं हमने तभी x की वैल्यू डिफाइन कर दी है 2 डाल दी है। तो हमारा जब प्रोग्राम रन होगा तो पहले वो केस 1 में जाएगा, देखेगा क्या हमारा चॉइस 1 है, नहीं है, हमारा चॉइस क्या है, 2 है। तो वो यहाँ पे ब्रेक करेगा, देन केस 2 में जाएगा। केस 2 में जाएगा तो देखेगा चॉइसेस ट्रू यहाँ पे करेक्ट है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे ब्रेक कर देगा। मान लीजिए ये तीनों चॉइसेस नहीं आती है, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, तब क्या आएगा, प्रिंट एफ चॉइस अदर देन 1, 2 एंड 3 एंड देन वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपका क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट है, ये हमारे केसेस ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे आप और एक क्या एग्जांपल यूज कर सकते हैं, वीक डेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, और आप यहाँ पे केस चूज कर सकते हैं कि यदि वो हम केस 1 डालते हैं तो संडे आए, 2 डालते हैं तो मंडे आए, आप वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट देखते हैं। सी में जो जंप स्टेटमेंट रहते हैं उसमें 4 टाइप के हमारे जंप स्टेटमेंट आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो ये हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले जो ब्रेक होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ठीक है, ये जो है हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। एज सून एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड फ्रॉम विद इन अ लूप, द लूप आइट्रेशन स्टॉप्स देयर एंड कंट्रोल रिटर्न फ्रॉम द लूप इमीडिएटली टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ये क्या करता है कि टर्मिनेट कर देता है लूप को जहां पे भी इसे ब्रेक मिलता है, और वो क्या करता है कि जो स्टेटमेंट वहां पे रहता है उसे वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स ब्रेक करके हम इसे यूज करते हैं। देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, लूप बॉडी की स्टार्ट होती है कंडीशंस टू ब्रेक फ्रॉम लूप, जहां पे भी लूप की कंडीशन ब्रेक होती है, यदि ट्रू रहता है तो वो ब्रेक में जाता है, एंड फॉल्स रहता है तो वो वापस लूप बॉडी स्टार्ट्स में चले जाता है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है। ठीक है, की पोजीशन फाउंड इन, हमने एरे 1 से 6 लिया है और इंट हमने दिया हुआ है 6। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट की हमने की 3 दी हुई है। ठीक है, तो हम जब इसे की हमने 3 दी हुई है तो हमारा जो 3 है वो की हमारा कहाँ पे आएगा, 3rd पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे इक्वल टू हमने की लिया हुआ है और की हमने 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3rd पोजीशन, माने जो हमारा की है वो हमें 3rd पोजीशन में फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एरे फाउंड एट पोजीशन 3। देन आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को रन करने के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे आप क्या होता है, द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा की ब्रेक स्टेटमेंट कोड को ब्रेक कर देता है। वहीं कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है हमारा वो नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप में एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्रोग्राम कोड को फोर्स करता है कि वो क्या करे, नेक्स्ट आइट्रेशन के लूप में जाए और वो वहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि लूप बॉडी जब स्टार्ट होती है, कंडीशन टू कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन को वो कंटिन्यू करता है, यदि ट्रू रहता है तो कंटिन्यू में जाता है, और यदि फॉल्स रहता है तो जो एग्जीक्यूट करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप बॉडी, मीन्स लूप पार्टी में जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक सी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, लूप फ्रॉम 1 to 10 हमने यहाँ पे लूप लिया हुआ है
और हम इसे यहाँ पे क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। इफ i इक्वल टू 6 कंटिन्यू टू नेक्स्ट आइट्रेशन विदाउट प्रिंटिंग, i 6 तक के जो रहेगा वो प्रिंट बिना किए वो कंट्रोल एग्जीक्यूट करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट आया है वो 1 से 10 आया है। क्यों आया है यहाँ पे 1 से 10? क्योंकि हमने क्या लिया था, लूप 1 to 10 लिया था। ठीक है, जब तक कि i 6 होता है, ठीक है, जब तक कि आपका i जो है 6 होता है तब तक के वो कंटिन्यू विदाउट प्रिंटिंग के वो रन करते रहेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये C++ में सेम प्रोग्राम बनी हुई है। देन हम आते हैं गो टू स्टेटमेंट में। गो टू स्टेटमेंट आप क्या ऊपर पे भी यूज कर सकते हैं, नीचे पे भी यूज करते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट, कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ फंक्शन। मीन्स एक फंक्शन में यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम जंप हो जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा है स्टेटमेंट 1। यदि हमने वहां पे गो टू लेवल 3 लगा दिया तो हम स्टेटमेंट 2 को छोड़ के स्टेटमेंट 3 में जंप हो जाते हैं। तो हमारा जो गो टू स्टेटमेंट है वो इसीलिए यूज होता है जब भी हमें एक प्रोग्राम में या एक फंक्शन में कहीं जंप करना रहता है तो हम गो टू स्टेटमेंट का, गो टू लेवल का यूज करते हैं। ये आपका एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप देखिए कि हम यहाँ पे n को 1 दिया हुआ है और हम n को कब तक के लूप में आइट्रेट कर रहे हैं, जब तक के n जो है वो इक्वल या ग्रेटर देन ना हो जाए 10 के। ठीक है, तो हम वहां पर और उसके बाद हम गो टू यूज कर रहे हैं। तो देखिए आपका आउटपुट क्या है, 1 to 10 प्रिंट हो जा रहा है। देन हमारा आता है फोर्थ स्टेटमेंट, रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, The return in C or C++ return that flow of execution to the function from where it is called. This statement does not mandatory need any conditional statement. As soon as the statement is execute, the flow of program stops immediately and return to the कंट्रोल फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। क्या होता है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो प्रोग्राम का फ्लो रहता है वो स्टॉप हो जाता है और वहां पे रिटर्न होता है जहां पे उसे कॉल किया गया था। द रिटर्न स्टेटमेंट मे और मे नॉट रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम अ वॉइड फंक्शन, बट फॉर अ नॉन वॉइड फंक्शन अ रिटर्न वैल्यू इज मस्ट बी रिटर्न। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स रहता है, हम रिटर्न एक्सप्रेशन करके यूज करते हैं। अब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखिए कि हैश इंक्लूड हमने यूज किया। यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, a+b का हम यहाँ पे सम कर रहे हैं और रिटर्न जा रहा है ये वॉइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो a+b हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने a को क्या दिया हुआ है 10 और b को भी 10, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमारा सम जो है वो 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कैसे रिटर्न, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू 4 जो है हमारे जंप स्टेटमेंट हमने आज देखा है। और हमने आज क्या पढ़ा, स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्विच करा सकते हैं जिस भी केस में हमें स्विच कराना हो। तो ये 2 टॉपिक्स हमने देखे डिसीजन मेकिंग के, और लास्ट क्लास में जो है, प्रीवियस क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग के कुछ और टॉपिक्स देखे थे। इफ एल्स, लैडर, जो हमने इफ एल्स इफ में हमने लैडर यूज किया था, नेस्टिंग ऑफ इफ किया था, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब और आज जो था हमने ये ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू में हम क्या कर रहे थे कि हम किसी भी एक ही फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि जंप करा सकते हैं, किसी एक फंक्शन को स्किप करके हम दूसरे फंक्शन में जंप करा सकते हैं, इसलिए हम गो टू को यूज करते हैं। रिटर्न मीन्स हमको जहां पे रिटर्न करवाना है प्रोग्राम को, हम वहां पे रिटर्न यूज कर सकते हैं, तो प्रोग्राम को जहां पे कॉल किया हुआ है वो वहां पे रिटर्न हो जाएगा। ब्रेक हमने स्विच केस में भी देखा कि हम ब्रेक कैसे यूज कर रहे थे।
किसी भी एक केस के बाद यदि वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम ब्रेक को यूज़ करते हैं, और कंटिन्यू को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यदि हमें प्रोग्राम को कंटिन्यू कराना है ब्रेक होने के बाद भी, तो वो क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है उसे फोर्स करता है कि वो लूप को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारे फंक्शंस को यूज कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे सिलेबस अकॉर्डिंग। I hope you will understand. Thank you.